हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं हरप्रिया। आप सभी को मेरी चैनल पे स्वागत है। मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूं साबूदाना की खिचड़ी की रेसिपी। चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए चलो आपको मैं बताती हूं। साबूदाना की खिचड़ी बनाने के लिए मैं यहाँ पर 3 पटाटो, 2 टमाटर, 2 प्याज, 1 गाजर, 4 लहसुन की कलियाँ, 2 हरी मिर्च, 2 इंच की अदरक, तेज पत्ता, 5 से 6 करी लीव्स। आप चाहे तो और भी वेजिस ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर लिया है 1 कप साबू के दाना। मैं उस साबू के दाना को 2 से 3 बार अच्छे से धोकर 5 से 6 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था। अब देखते हैं। मैंने लिया है 1 चम्मच चना दाल, 1 चम्मच उड़द दाल, 1 चम्मच जीरा। चना दाल और उड़द दाल बिल्कुल भी ऑप्शनल नहीं है फ्रेंड, आप चाहे तो आप उसको स्किप भी कर सकते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर 1 कप के करीब मूंगफली ली हूँ। जो मूंगफली को मैं ड्राई रोस्ट करूँगी, उसके बाद हम उसको दरदरा करके पीस लेंगे। उस पीसी हुई मूंगफली को हम साबू की खिचड़ी में यूज करेंगे। अब हमारी सारी की सारी इंग्रेडिएंट्स रेडी हो चुकी है। मैंने जो वेजिस लिया था उसको मैं रफली चॉप कर चुकी हूँ। हमारी सारी इंग्रेडिएंट्स रेडी है। चलिए देखते हैं। पहले मैं एक इंडक्शन में एक कढ़ाई गरम करने के लिए रख दूंगी। मैं यहाँ पर राइस ब्रान ऑयल का यूज करती हूँ। मैं यहाँ पे 2 टेबलस्पून राइस ब्रान ऑयल डालती हूँ। उसको मैं गरम होने के लिए छोड़ दूंगी। अब हम उस जीरा डाल देंगे। जीरा को कुक होने के बाद हम चना दाल और उड़द दाल डाल करके अच्छे से दोनों को मिलाकर भून लेंगे। रफली चॉप की हुई ग्रीन चिली और अदरक को डालेंगे। उसके बाद चॉप की हुई लहसुन की कलियां डाल सकते हैं। आप चाहे तो लहसुन को स्किप भी कर सकते हैं। कुछ कड़ी पत्ते डालेंगे। 1 स्पून के करीब मस्टर्ड सीड को डालकर अच्छे से हम भून लेंगे। फ्रेंड्स, हम आपको एक बात बता देते हैं। अब आपको उसमें प्याज डालना है। प्याज को डालकर पहले अच्छी तरह से कुक कर लें। 1 से 2 बार मिला लेंगे। उसके बाद हमें पटाटो, जो रफली चॉप की हुई पटाटो को डालेंगे। पटाटो को 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे। उसके बाद हमने जो जो वेजिस लिए हैं उसको टमाटर को छोड़कर और सारे वेजिस को ऐड कर सकते हैं। आप चाहे तो आपकी मनपसंद की वेजिस भी ऐड कर सकते हैं। सारी वेजिस को एक बार अच्छे से मिला लेंगे। सारी वेजिस को साइड में करके बीच में हम टमाटर को डालेंगे। टमाटर को डालने के बाद एक बार सारी वेजिस के साथ मिला लेंगे। अब आपको इसमें नमक डालनी है। मैं यहाँ पर हमारी टेस्ट अकॉर्डिंग 1 टेबलस्पून नमक ऐड करती हूँ। आप आपकी टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ज़्यादा या कम कर सकते हैं। अब मैं हल्दी पाउडर ऐड करती हूँ 1/2 टेबलस्पून के करीब। हल्दी ऐड करने के बाद हमें सारे वेजिस के साथ नमक और हल्दी को अच्छे से मिक्स करके 2 से 4 मिनट के लिए फ्राई होने के लिए छोड़ दूंगी। वेजिस में 1/4 स्पून कोरिएंडर पाउडर ऐड करती हूँ। 1/4 स्पून गरम मसाला ऐड करती हूँ। 1/4 स्पून काश्मीरी चिल्ली पाउडर ऐड करती हूँ। 1/4 स्पून ब्लैक पेपर पाउडर मिलाकर सारी वेजिस को मसाला के साथ अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। हमने जो साबू को भिगो के रखा था, जो पानी हमारा बची हुई थी, उस पानी को हम वेजिस में डालेंगे। वेजिस को कुक होने के लिए उसको हम 5 से 7 मिनट के लिए ढक के छोड़ देंगे। हमारी वेजिस पूरी तरह से पक चुकी है। हम उसको एक बार मिला लेते हैं। उसमें 1/4 टीस्पून की सोया सॉस डालकर फिर से मिक्स कर देते हैं। आप चाहे तो इसको स्किप कर सकते हैं, यह ऑप्शनल नहीं है। अब हम थोड़े थोड़े लेकर साबूदाना को मसाला के साथ मिक्स करते जाएंगे। एक बार में सारे के सारे साबूदाना मिक्स कर देंगे तो हमारी साबूदाना चिपक जाएगी। जो हमारी साबूदाना की खिचड़ी झुरझुर जैसे नहीं बनेगी, इसलिए थोड़े थोड़े करके डालिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, भुनी हुई मूंगफली को अब हम उसमें ऐड करके अच्छे से मिला लेंगे। करके रखी हुई धनिया को अब हम उसमें ऐड करेंगे और अच्छे से मिला लेंगे। चलिए एक बार मिला लेते हैं।
देख रही हैं हमारी साबू की खिचड़ी कितनी सुंदर और अच्छी बनी है। 1 टेबल स्पून देसी घी डालकर उसको मिक्स कर दीजिए। लो भाई, तैयार हो गई हमारी साबूदाने की खिचड़ी। आप आपके घर में बनाइए, अपनी फैमिली मेम्बर को खिलाइए और मुझे कमेंट पर बताइए आपकी साबूदाना की खिचड़ी कैसी हुई है। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ एंड कमेंट करके बोलना मत भूलिए। थैंक यू।